जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तैयारी करते रहिए। देखिए, दो चीजें ऐसी होती, मेहनत और भरोसा, ये दोनों छिपी हुई चीजें होती हैं। अगर जिसकी इन दोनों पर भरोसा और मेहनत पर जिन पर विश्वास जग जाता है, समझिए उसको सफलता मिल जाती है। तो आप लोग अपने ऊपर मेहनत और भरोसा करते रहिए और उसी से द्वारा ही अपने आप को क्या करिए, तैयार करते रहिए। आपका जो सेशन चल रहा था गणित, गणित में हमने क्या पढ़ाया, भिन्न पढ़ाया, फिर सरलीकरण पढ़ाया। आज हम एक नया टॉपिक लेकर चलेंगे। क्या? गणित में मसा तथा लसा। मसा तथा लसा यानी कि देखिए, मसा का मतलब क्या होगा, महत्तम समापवर्तक, जिसे बोलते हैं, एक प्रकार से बोल सकते हैं एचसीएफ, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक हमारा पढ़ते हैं हम लोग क्या, लसा। लसा में इसे बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक, इसे बोलते हैं एलसीएम। लिस्ट, लिस्ट मतलब छोटा, लिस्ट कॉमन फैक्टर, या मल्टीपल इसे लिख देता हूं, मल्टीपल। ठीक है, जिसमें से हमारा जो लेकर पहले हम पढ़ेंगे मशक, और ये लस होता है। लेकिन हमारा जो पहले स्टार्टिंग करेंगे, यानी कि मासा से लेकर, ध्यान से देखना, तो मासा जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसमें सबसे पहला शब्द आता है अपवर्तक, जिसे हम बोलते हैं फैक्टर और या डिवाइजर। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, यहां पर लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको मैं कंफ्यूज होने नहीं दूंगा। देखिए, अपवर्तक कहते किससे हैं? अपवर्तक उसे कहते हैं जो पीछे दी गई संख्याओं से कटता हो। जैसे अगर आपसे कह दे 18 के अपवर्तक को बताइए, 18 के अपवर्तक, देखिएगा, समझने की कोशिश करेंगे। जब 18 का अपवर्तक पूछेगा, एग्जाम में इसी तरह छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको जानना है कि कभी पढ़ पाएंगे। पूछे 18 के अपवर्तक क्या होगा, ऐसा कुछ है। तब 18 के अपवर्तक का मतलब कि 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, जिससे कटे 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा, डायरेक्ट 18। यानी कि 18 के अपवर्तक क्या क्या होगा, 1 2 3 6 9 18। यानी कि 18 के अपवर्तक कितनी संख्याएं होंगी। लेकिन यहीं पर देखिए गुणज कह दे, यहां पर वर्ड अगर क्या कह दे, गुणज बताइए, अगर गुणज कह दे, देखिए गुणज का मतलब आगे की संख्या क्या आता है, मल्टीपल होता है। जब पूछे 18 के गुणज क्या होंगे, अगर आपसे पूछ, देखना यहीं पर थोड़ा सा, 18 के गुणज, 18 के गुणज क्या होंगे, अगर ये हमें जानना होगा तो 18 का गुणज मतलब ये नहीं कि ये वाला भी एकदम नहीं होगा, मतलब इसके आगे होता है। जैसे 18 हो गया, 18 दुना के 36, इसके 18 तिया 54, 18 चौको 72, 18 पाँचे 90, 18 छक्का 108, ऐसे बढ़ते जाएगा। ये हमारा कहता है 18 के गुणज। तो हमें पढ़ना क्या है, अपवर्तक, ये बात समझ गए। देखिए, इसमें एक वर्ड आता है समापवर्तक। समापवर्तक, जैसे हमारा जो वर्ड है अपवर्तक और गुणज में बात यही अंतर होता है, समझ जाइएगा। जब हमारा आता है समापवर्तक, इसमें देखिए दो वर्ड यूज किया है, समा
अपवर्तक, यानी कि किया क्या है, इसको सम अधन अपवर्तक, सम मतलब हो जाएगा समान, अपवर्तक मतलब जो क्या हो जाए, जिससे वो कटती हो, जिससे वो कटती है। जैसे मैंने यहां बता दिया ना, कोई संख्या जिससे कटती है वही उसका क्या होती है, समापवर्तक, यानी कि कटती है, विभाजित, विभाजित। असमवर्तक मतलब दो संख्याओं को जैसे ले लिया, जैसे 12 और 18 का समवर्तक बताइए, समा या समवर्तक या समापवर्तक, 12 और 18 समापवर्तक जब पूछे तो होगा क्या, तो 12 का समापवर्तक जब देखेंगे किससे कटता है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर किससे, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, डायरेक्टली 12 से कटेगा। फिर 18 देखिए किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा, फिर 12 से कटेगा। लेकिन जो देखिए सॉरी, यहाँ पर जो कटते रहेंगे इसको लास्ट वाले को नहीं लेंगे, ध्यान समझना, जो लास्ट में जो अंक रहेगा ये वाला, इसको लास्ट में हम नहीं लेंगे जब समापवर्तक की बात करेगा। तो मतलब 1 2 3 4 6, फिर इसके बाद नहीं ना होगा, अब 9 18, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा। अब इसके बाद जब बड़ा नहीं आए तो इसमें से देखेंगे कि सबसे इसमें जो कॉमन फैक्टर है और कौन वाला जो बड़ा और लास्ट में, तो देखिए कॉमन तो होने को 1 1 भी हो गया, 2 2 भी हो गया, 3 3 वो हो गया, और लेकिन 4 नहीं हो रहा, लेकिन 6 6 हो गया, 9 हो गया। तो इसमें होगा क्या, जो लास्ट में जो क्या होता है, कॉमन होता है, मतलब लास्ट में कॉमन क्या हो रहा है, ये हो रहा है ना। तो अगर 12 और 18 का समापवर्तक पूछे तो इसका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, मतलब ये किससे कटेगा, 6 से कटेगा। आपको करना क्या है, ये पॉइंट क्या करना है, आवाज क्लियर है ना, चलिए ये क्या हो जाएगी, इतना हो जाएगा। लेकिन हमें निकालना क्या है, महत्तम समापवर्तक, देखना ध्यान से, जब पॉइंट हमें निकालना होता है, महत्तम मतलब बड़ा और समापवर्तक मतलब मैंने बताया जो समान होता है। ध्यान से देखना, हम टॉपिक जो लेकर चल रहे हैं मासा का, मासा मतलब क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक। समापवर्तक का मैंने मतलब बता दिया आपको, मतलब जो समान दिखती हो और जो कटती हो। अब महत्तम समापवर्तक मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि देखिए यहां पर इसका मतलब ये होगा HCF, HCF का मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या डिवाइजर बोल सकते हैं। जब ऐसा कंडीशन आए, जैसे में देखिए मैं आपको जो बता रहा हूं उसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए महत्तम समापवर्तक में होता क्या है, 2 पॉइंट, यानी कि जैसे में दे दिया 24 और 54 का मासा बताइए, जब पूछे, मासा मतलब होता है महत्तम समापवर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए यहां पर करते क्या है, 24 को हम करते हैं किससे कटता है, काट दो, 1 से कटेगा, कटेगा, 2 से कटेगा, कटेगा, 3 से कटेगा, कटेगा, 4 से कटेगा, कटेगा, 6 से कटेगा, कटेगा, 8 से कटेगा, कटेगा, 12 से कटेगा, कटेगा। अब देखिए मैंने बताया कि जो ये पॉइंट है इसको नहीं लेकर चलेंगे, अब 12 के बाद तो नहीं कटेगा। अब इसी तरह 54 को लेकर जब चलेंगे, देखो किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 6 9 54 यानी कटेगा, कटा कि नहीं, 9 से कटेगा, 9 के बाद और किससे कटेगा, 9 के बाद 12 से कटेगा, 16 से कटेगा, नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा, 18 से कटेगा, फिर किससे कटेगा, 27 से कटेगा, 27 के बाद अब कोई संख्या से नहीं कटेगा। अब ऐसे कटेगा तो देखेंगे मासा का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों में जो सबसे बड़ा रहेगा वही इसका मासा कहलाएगा।
जैसे मासा देखिए 1 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, 4 तो है ही नहीं, 6 मिल रहा है। देखिए उसके बाद 9 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यानी कि सबसे बड़ा फैक्टर क्या हो गया, 6 हो गया। और जब 6 हो गया तो 6 हो गया तो यहाँ पे इसका मौसा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मौसा, 6। अब देखिए इसको तो हमने बता दिया, लेकिन मौसा निकालने की हम 3 विधियां पढ़ेंगे। मौसा निकालने की कितनी विधियां पढ़ेंगे, मौसा निकालने की मुख्य रूप से 2 विधियां हैं। नंबर 1 गुणनखंड विधि, नंबर 2 भाग विधि। देखिएगा ध्यान से, भाग विधि में हम 2 टाइप पढ़ेंगे, फर्स्ट और सेकेंड टाइप। मैं इसको बताऊंगा मैं 3 विधि क्यों बताया। जैसे भी कोई भी संख्या दे दे, देखिए आपके यूपीएसआई में जो एग्जाम हुआ था उसमें इसी तरह दिया था, बस क्या किया था वो बड़ा बड़ा दे दिया था थोड़ा सा, और पूछा था उसमें यूपीएसआई में मौसम क्या होता है। जैसे में इस तरह अगर संख्या दे दे, ध्यान से समझना, पूछे कि 12, 36, 64 का मौसा क्या होगा, देखना। तो मैं इसको दोनों विधि से बताऊंगा और आप देखिए कैसे लगाते हैं। देखिए जब आप इसे लगाएंगे, 12 का खंड करेंगे तो किससे कटता है उसको लिख लो बस। इसको काट सकते हैं, यानी कि जो इसे कटे तो 3 चौको 12 हो जाएगा। देखो पहले किससे कटेगा, 2 से काटेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 है 3, इस तरह हो जाएगा कि नहीं। 12 को काटेंगे तो गुणनखंड विधि, मैं गुणनखंड विधि के आधार पर बता रहा हूं। तो जब गुणनखंड करेंगे इसका 12 का क्या जाएगा, 2 गुणे 3 होगा। 36 का करेंगे, 2 से काटेंगे तो 18 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 9 हो जाएगा, यानी कि 3 गुणे 3। देखो 2 चौके 4, 4 3 12, 12 3 36 हो गया। 64 का जब करेंगे तो देखो 2 से काटेंगे, फिर 2 से आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 16, 16 32, 32 दूना के 64 हो गया कि नहीं। और जब इतना हो तो आप गुणनखंड विधि में कहता है कि जो कॉमन दिखता है उसको एक साथ ले लो। मतलब कॉमन क्या, देखिए यहां पर 2 देखा है, यहां पर 2 दिखा, अब देखो 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, लेकिन 3 इसमें नहीं ना है। तब जब आप जितने कॉमन तीनों में दिखेंगे उतने का एक एक बाहर कर देंगे, यहां से 2 बाहर हो जाएगा, एक यहां से 2 बाहर हो रहा है, मतलब 2 दूना के 4, इसका मौसा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये था गुणनखंड विधि। क्या था, गुणनखंड विधि। अब आपको बताता हूं इसको भाग विधि से कैसे लगाते हैं। भाग विधि का 2 तरीका, मैं पहला टाइप ये बता रहा हूं, देखो इसको क्या करो, इस तरह लिख दो। संख्या क्या है, 12, 36, 64। कट किससे रहा है, सब 2 से कट रहा है, 2 से काटो, 2 छके 12, 18 दुना के 36, 32 दुना के 64, अभी 2 से कट रहा है ना, 2 से काटो, 3 आ गया, ये कितना आएगा, देखो यहाँ पर 9 आ गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16। अब देखो ये 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, लेकिन ये 3 से नहीं कट रहा है ना। मतलब कि अगर आपका अगर समान अंक से न कटे जहां पर, वहीं पर छोड़ दो, और जब छोड़ोगे तो बस बचे कितने से कटा आपका, 2 से कटा, तो मतलब 2 दूना के 4, इसका मौसा क्या हो जाएगा, 4। बात समझ में आ गई। अब एक भाग विधि क्या कहती है, भाग विधि मतलब 12 का पहले छोटे वाले को क्या करो, इससे भाग दो, 36 में भाग दो, 12 तिहाई 36 कट गया ना, तो जिससे कटे उसी से पुनः इसमें भाग दो जो बचा है। तो 12 का 64 में जब भाग देंगे तो 12 24, 12 पांचे 60, और जो शेष बचता है 4, अब 4 का भाग जिससे भाग दिए तो उसमें देंगे, तो 12 में जब भाग देंगे 4 त्याई, तो जो लास्ट संख्या काटती है ना वही उसका मौसा होता है, यानी कि मौसा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4। ये थी इसकी क्या विधियां। बात समझ में आई। ऐसे ही आपको सवाल को क्या करना है, लगाना है। यूपीएसआई में क्या दिया था, देखो यूपीएसआई की मैं बात कर रहा हूं,
आपका यूपी पुलिस की बात, कांस्टेबल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, यूपीएसआई का आप क्या करना, प्रीवियस ईयर यानी कि इसके पहले जो फॉर्म हुआ है 22 में आपका, उसे उठाना और क्या करना, 21 वाला फॉर्म जो हुआ था एग्जाम उसे उठाना, देखना ऐसे पूछा था एकदम सिंपल सवाल। अब कहा क्या था देखना, बस बता रहा हूं हुआ क्या था। बस इस तरह दिया था कि 735 तथा 935 का मौसा बताइए। देखो ये यूपीएसआई में क्वेश्चन आया था, तो आप गुणनखंड विधि तो इसे लगा नहीं पाओगे, क्योंकि कितना खंड करोगे। इसे डायरेक्टली भाग विधि से जब लगाते हो तो 735 का भाग किसमें देते हैं, 935 में। तो जब भाग दें तो एक बार जाएगा, 735 आ गया, 0 0 यहाँ पर 200 आ गया, 200 का भाग इसमें दोगे फिर क्या हो जाएगा, 3 बार जाएगा, 600 हो जाएगा टोटल, 5 आएगा, 3 आएगा, 1 आ गया, फिर 200 का भाग दे दिए इसमें, एक बार जाएगा। जब एक बार जाएगा तो एक चीज और मैं बता रहा हूं, अगर इससे भी आसान करना चाहते हो तो बता ले रहा हूं, फिर आपको बताता हूं। देखो यहाँ 5 आ जाएगा, आया कि नहीं, 5 आ गया, यहाँ बचा कितना, 9 9 में 6 जगह 65 आया, 65 को भाग 135 में दोगे, जब भाग दोगे तो क्या हो जाएगा आपका, बताओ। जब भाग दोगे तो आपका कितने बार, एक बार ही जाएगा, तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर कितना जाएगा, 7 नहीं 2 बार जाएगा, 65 गुना के कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, बचेगा 5, 65 में भाग देंगे 13 5 65 हो जाएगा, यानी काटा लास्ट में कौन, 5, इसका मौसा हो जाएगा 5। ऐसा क्वेश्चन आया था, एकदम सिंपल क्वेश्चन। आप इसे और आसान करते हैं, इसका डिफरेंस देख लिया करो। देखो इसको देखो, ये संख्याओं को, तो जब ये दोनों का बहुत कम डिफरेंस रहे, दुगुना में भी ना जा पाए, तो डायरेक्ट करो क्या, 135 को यानी 735 में घटा दिया करो, और घटाने के बाद इसको क्या करो, फिर इसमें डिवाइड यानी कि छोटे दो, जितना अंतर है उतने का 20 में 735 में कर कर आप डिवीजन देखो, यहां से एक लाइन काट देंगे और यहां से करते हुए यहां पहुंच जाएंगे। बात समझ में आई। अब क्या करते हैं, एलसीएम की तरफ चलते हैं, एलसीएम समझाता हूं। देखिए आगे आपको मैं बताता हूं लॉसा, ध्यान से देखना लॉसा क्या होता है। मैंने अभी बताया लॉसा, मसा आपको पॉइंट समझा दिया कैसे निकालते हैं। लॉसा होता है लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम मतलब छोटा, लघुत्तम समापवर्त्य या समापवर्त्य बोलते हैं, समापवर्त्य, देखिए समापवर्त्य, समापवर्त्य बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, समापवर्त्य। मतलब होता क्या, समापवर्त्य का मतलब मैं अभी आपको समझाऊंगा, घबराइएगा नहीं, ठीक है। जैसे मैं एलसीएम है ना, एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट, लिस्ट मतलब छोटा, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, मल्टीपल मतलब गुणा। देखिए अभी इस समय हम सबसे पहले देखेंगे अपवर्त्य। अपवर्त्य कहते किसे हैं, अपवर्त्य ने शब्द यूज किया हमें, अपवर्त्य। अपवर्त्य का मतलब एक प्रकार से हम बोलते हैं गुणज, इसी अपवर्त्य को ही हम गुणज भी बोलते हैं। अब गुणज मैंने ऊपर समझाया अभी। जैसे मैं अगर पूछ दे कि ध्यान समझना, जैसे पूछ दे कि 24 का अपवर्त्य क्या होगा, अपवर्त्य का या कहे या गुणज कहे तो मतलब एक ही होता है, मतलब अपवर्त्य का मतलब 24 हो गया, 24 का 48 हो गया, 48 यहाँ 24 यहाँ 72 हो गया, ऐसे करते करते तो ये इसका अपवर्त्य होता है। और समापवर्त्य मतलब, समापवर्त्य मतलब, समापवर्त्य मतलब क्या होगा, समापवर्त्य मतलब अभी मैंने बताया कि जो समान हो, अपवर्त्य मतलब जो समान दिखते हो। समापवर्त्य मतलब मैं उदाहरण से द्वारा समझाता हूं आपको। अगर आपसे पूछे कि 12 यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 32 का समापवर्त्य बताइए, समापवर्त्य ना, तो देखो 12 का जब लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, एक 12 ही ले लो, 12 24, 12 36, 12 चौको 48, 12 5 60, ऐसे करते आगे बढ़ेंगे। अब 48 हो गया, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, मान लो यहाँ पर बढ़ता जाएंगे, जैसे मैं इसका तरीका बताऊंगा, घबराएंगे नहीं आप। 72 हो गया यहाँ पर, फिर देखो जैसे में 72 हो गया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 72 हो गया ना, देखिए 72 हो गया, 12 से बचे 72, 12 बचे 72, 12 7 84, 12 8 96, और यहाँ पर 12 8 96, 12 9 108 हो जाएगा, ऐसे 20, ऐसे बढ़ते जाएंगे। अब इसी तरह 32 का देखेंगे, ठीक है, ध्यान देना, 32 का ले लिए ना,
फिर क्या है, 32 दिनों के 64 हो जाएगा, 32 यहाँ कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, और 32 चौको कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। ऐसे बढ़ते जाएंगे। अब इसमें देखेंगे कि कौन सा कॉमन मिल रहा है। कॉमन का मतलब जो छोटा कॉमन होता है, तो इसमें कॉमन कौन है, देखो 12 मिला है, कहीं नहीं मिला, 24 भी नहीं मिला, 36 भी नहीं मिला, 48 भी नहीं मिला, 60 भी नहीं मिला, 72 भी नहीं मिला, 84 भी नहीं मिला। देखिए यहाँ पर 84 नहीं, यहाँ पर 60, 64, 32 हो गया, 96 देखिए, यहाँ पर भी 96 है, यहाँ पर भी 96 है। तो इसका समापवर्त मतलब कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 96। और इसमें 96 हो जाएगा, और 96 से और बढ़ते जाएंगे, तो 96 से और बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब समापवर्त मतलब जो समान अंक से कटे। देखिए यहाँ पर, यहाँ 96 कर लीजिएगा, 64 में लिख दिया, 96 हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, एक जब 96 करेंगे तो 192 फिर आएगा, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो ये इसका समापवर्त बोले जाते हैं। क्या बोले जाएंगे, समापवर्त। इस तरह 96, 192, फिर इसके आगे का कर लेंगे। जब इसके आगे का करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि 288 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, 4, 9, 4, 8 और 1, 3, यानी 84 जगह। ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा। ये इसके समापवर्त बोले जाते हैं। इसके क्या बोले जाते हैं, समापवर्त। इसमें से जो सबसे छोटा होता है समापवर्त में से, सबसे छोटा कौन है, 96 है ना, तो 96 इसका लौसा बोला जाएगा। यानी कि लौसा मतलब लघुत्तम समापवर्त। क्या बोला जाएगा, लघुत्तम समापवर्त्य। समापवर्त्य को यहाँ छूट गया, लिख लीजिएगा, समापवर्त। जो लघुत्तम समापवर्त, जो लघु मतलब सबसे छोटा होता है। सबसे छोटा कौन है इसमें, 96। इसका क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। इसका क्या होगा, 96 होगा। यानी कि लघुत्तम समापवर्तक अब निकालने की मैं तरीका आपको बताऊंगा। लघुत्तम समापवर्तक निकालने की भी 3 विधियां होती हैं। देखिए सेम वैसी कंडीशन आती है, कैसे निकालेंगे, इसमें भी एक गुणनखंड विधि से आता है और एक भाग विधि है। भाग विधि में 2 तरीके से होता है, लेकिन मैं भाग विधि में कैसे बताता हूं, ध्यान समझने की कोशिश करना। इतना पॉइंट समझ गए, इतना बात अगर समझ में आ गई तो देखिएगा आगे। जैसे यहां पर बोल दिया कि 12, 36, 54 का लौसा बताइए, तो इसको मैं आपको बताया कि निकालने की कितनी विधियां, मुख्य रूप से तो 2 ही विधि है, लेकिन मुख्य रूप से एक में हम पढ़ेंगे गुणनखंड विधि और एक में हम पढ़ेंगे भाग विधि। अब भाग विधि में मैं 2 तरीके से इसको बताऊंगा। अब भाग विधि देखिए, जब संख्याएं आपके दे दी रहे, ठीक है, इस तरह 3 अंक दे दिया। चलो आपको एक तरीका और बताता हूं, पहले इस तरह निकालते हैं। पहले 2 अंक पर बता देता हूं आपको, फिर तीसर के बताऊं का लौसा बताइए। ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब लौसा पूछे तो 12 का खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 होगा। अब 36 के करें क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। इसे क्या लिख सकते हैं, देखो 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 1। इसे क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2। जब लौसा निकालते हैं तो जो कॉमन में दिखता है उसका जो बड़ी घात, तो देखो 2 पर पावर 2 है ना, तो 2 के पावर 2, या 2 की 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 2 होती, इसको छोड़ देंगे, इसको लेकर चलेंगे। तो देखो यार 2 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 36। यानी कि इसका लौसा कितना हो जाएगा, 36। जब क्या करते हैं, भाग विधि निकालते हैं तो इसको इस तरह कर देते हैं। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 12, यहाँ पर 36। 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, आपका 18 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 9। अब 3 से काटेंगे तो यहाँ 3, और यहाँ पर देखिए 1, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इन सबका आप क्या करिए, गुणा करिए। 2 गुना 4, 4 गुना के 4 3 12 12 36, यानी कि 36 इसका लसा होगा। इतना। एक पॉइंट में आपको और लिखवा देता हूं, लौसा और मौसा में संबंध। लौसा व मौसा में संबंध याद रखना इसको, कि मौसा और लौसा में क्या संबंध होता है। तो संबंध में होता क्या, ध्यान रखना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जब ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा, देखना मैं एकदम तरीका आसान कर दूंगा। जब ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, देखो यहां करना क्या,
मैंने क्या दिया था, 12 और 36 ना, दो संख्याएं दिया था। 12 का देखो भाग विधि से निकालते हैं तो मौसा निकालेंगे, देखो 12 36 कट गया ना, मौसा कितना हो गया इसका 12। देखो मैंने संख्या लिखवाया कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा। पहली संख्या कितनी है 12, 12 रख दिया। दूसरी संख्या कितनी है 36, मौसा कितना निकाले 12, लौसा निकालना है, 12 से 12 कट गया, लौसा कितना बच गया 36। ये आपकी विधि हो गई। ऐसा अगर तो लगा लेंगे कि नहीं। जैसे अगर आपसे पूछे, अगर ये कंडीशन बना दे, ध्यान से समझने की कोशिश करना, 15 और 65 का लौसा बताइए। तो जो विधि आपको आसान लगे, तो अधिकतम जो विधि होती है भाग विधि सबको क्या होती है आसान लगती है, और आप सवाल भी जब एग्जाम में लगाइए तो भाग विधि से ही लगाइएगा। भाग विधि मतलब इसको इस तरह बांट दो, यानी कि 12 से अब 65 हो गया। कौन से कट रहा है, जो बड़ा वाला से कटो उसी से काटो डायरेक्ट, और दोनों सेम किससे कट रहा है 5 से, 5 3 15, 13 5 65। अब देखो ये 13 से कटेगा 3 से, तो मतलब 3 से कटेगा तो यहाँ पे एक बचेगा 13, फिर 13 से कट गया ना। 13 का जब इसमें भाग 13 39 हो जाएगा, 39 5 45 3 5 15 4 19, यानी कि इसका लौसा कितना हो जाएगा 195। अगर मासा जब निकालेंगे तो इसका भाग विधि, अगर इस विधि पे बताता हूं तो 65 में भाग देंगे तो 15 चौको 60 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5, अब 15 5 15 बचा, यानी कि मौसा इसका कितना आ गया आपका 5 आ गया। जब 5 आ गया तो मैंने बताया कि इस विधि पर जब लगाएंगे तो 2 अंक मैंने दिया ना, तो 2 अंक पहली संख्या क्या है 15, 15 लिख दो, दूसरी संख्या 65, मौसा निकाल दिए 5, लौसा निकालना है, यहां से लौसा निकालना है, देखो आप 5 से काटेंगे 13 5 65, 13 का गुणा करेंगे 13 5 65 को 5 और 13 1 कम 13, 13 6 19, इसका लौसा कितना आ गया। ये बात समझ गए, पूरी बात समझ में आई। अब इसका एक कंडीशन मैं बताने जा रहा हूं, उसे आप पहले समझने की कोशिश करेंगे, देखिएगा ध्यान से। देखिए बात आप समझ गए, मैं आपकी भूमिका बता रहा हूं कि मसल ऐसा कैसे होता है। सवाल देखो अगर ऐसे आता है मैं बताऊंगा, अभी तरीका बता रहा हूं, ये मत समझिए कि मैं क्या कर रहा हूं खत्म कर दिया, ऐसा नहीं। आवाज तो आ रही है ना क्लियर, देख लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर जब अब आता है भिन्नों का मसा और लसा निकालना, भिन्नों का मसा व लसा निकालना, ठीक है ध्यान से देखना। तो भिन्नों का मौसा जब निकालते हैं, भिन्नों का मौसा, तो भिन्नों का मौसा बराबर होता है अंश, भिन्न मतलब अंश और हर में होता है ना, तो अंश का मौसा अब बटा में हर का लौसा। और भिन्नों का जब क्या निकालते हैं, भिन्नों का लौसा जब निकालते हैं तो इसकी विधि ये होती है अंश का लौसा अब बटे में हर का मौसा। देखिएगा निकालते कैसे हैं, जैसे आपसे इस तरह क्वेश्चन दे दे कि 16 बटा में 24, 7 बटा में 15, 11 बटा में 20 का मौसा व लौसा बताइए। तो मैंने कहा जब मौसा निकालते हैं, तो जब मौसा निकालते हैं तो आपका सूत्र मैंने क्या लिखवाया अंश का मौसा। तो जब अंश का मौसा देखेंगे इसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर ना दिखे, जब कोई संख्या किसी से ना कटे, देखो 16 और 7 और 11 में कोई संख्या कॉमन देख रही जिससे समान अंक से कटे, जब समान अंक से ना कटे तो समझ लिया का मौसा क्या होता है एक होता है, क्या होता है एक होता है। तो जब कुछ भी अंक ना लगे कि नहीं कटेंगे तो उसका मौसा एक। अब लौसा का, जिसका लौसा निकालना है, तो लौसा के लिए मैंने बताया क्या करते हैं भाग विधि का प्रयोग करते हैं, और जब भाग विधि का प्रयोग करते हैं तो इस तरह निकाल लिया करो। देखो किससे कट रहा है 2 से कटेगा,
12 हो जाएगा, यहाँ 15 कटेगा नहीं, यहाँ 10 हो जाएगा। जो कटेगा उसको कटाएंगे, जो नहीं कटेगा उसको उतारेंगे। 6 दुना के 12, यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 5। देखो अब 3 से कटेगा ना, 3 से कटे 3 एकम 3, 3 5 15, 5 आ गया। फिर 5 से काटेंगे तो 5 5 5 कट गया ना। इसका लौसा कितना हो जाएगा, यानी कि हर का 24 का, 15 का और 20 का लौसा। तो इसका गुणा कर लो, 2 दुना के 4, 4 दुना के 8, 8 तरीके 24, 24 पांचे 120। तो अगर इसका क्या आ गया, ध्यान से समझने की कोशिश करना। भिन्नों का मौसम जब पूछेगा, भिन्न का मौसम, भिन्न का मौसम, तो मैंने क्या लिखवाया सूत्र में, अंश का मौसम। अंश का मौसम कितना आया, 1, 1 लिख दो। नीचे हर का लौसा, हर का लौसा कितना, 120। यही इसका क्या हो जाएगा, मौसम। लेकिन लौसा जब पूछेगा तो लौसा में मैंने क्या लिखवाया है, अंश का लौसा निकालना है। मतलब हमें 16, 7 और 11 का लौसा निकालेंगे। देखो ये टोटल, यानी कि ये तो पूरा 16 ही आएगा, ये 7 या 11, तीन सबका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखिए अब जब गुणा करेंगे तो करेंगे, देखिए मैं इसका गुणा कर दूंगा, तो यानी कि डायरेक्टली लौसा निकालेंगे। तो जब लौसा निकालते मतलब देखिए सेम कंडीशन पूरी कटेंगे। जब लौसा निकालेंगे तो यहाँ पर 16 से 16 साथ कितना होता है, आपको याद होना चाहिए। 16 20 तक का पढ़ा है, याद ही कर जाओ। तो 16 सात 112 होता है, 16 सात 112, 112 11 कितना आ जाएगा, 123। यानी कि इसका लौसा कितना आ जाएगा, 1232 आ जाएगा। हर का लौसा, जब हर का क्या निकालना है, मौसा। तो देखो जब मौसा निकालेंगे तो यानी मैंने बताया था कि सबसे बड़ा छोटा कौन है, 15। 15 को 20 में भाग दे दो। जब 20 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, एक बार, यानी 5, यानी 5 आएगा, यहाँ 15 हो जाएगा। 3 5 15 कट गया, मौसा कितना आया, 5 आया। लेकिन 5 का काट रहा है तब 24 से काटेंगे। तो 24 से काटेंगे, ध्यान से देखना है। यहाँ पर जब 24 से काट रहे हैं तो यहाँ कितना, 4 5 20, यहाँ 4 आ गया। 5 से देंगे तो यहाँ 1 आएगा। यहाँ देखो 1 आ गया ना, 1 का भाग जब 5 में देंगे तो 5 बार में कट जाएगा, यानी कि इसका मौसा कितना आया, 1 आया। अब भिन्न का लौसा जो होता है, मैंने क्या लिखवाया, भिन्न का लौसा बराबर, देखिए यहाँ पर भिन्न का लौसा। तो भिन्न का लौसा क्या है, मैंने लिखवाया अंश का लौसा। अंश का लौसा कितना निकाले, 1232। हर का मौसा कितना आया है, 1, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा, 1200। बात समझ में आई। जब नहीं आ रही होगी आप तुरंत क्या करेंगे, मुझे बताएंगे। चलिए एक सवाल मैं आपको इस पर देता हूं, लगा कर बताइए कि क्या होगा। चलिए आप लोग को लगाना है इसको। पंद्रह बटा में 24, 45 बटा में 72, 120 बटा में 80 का मौसा व लौसा आपको बताना है। चलिए मैं आपको 1 मिनट समय देता हूं, तुरंत लगाइए, लगाकर बताइए क्या होगा। मौसा निकालने के लिए पहले क्या करना होगा, हर अंश का मौसा निकालना होगा। तो देखो आप इसमें 15 से कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है ना, जो सबसे छोटा होगा उसी से काट दिया करो डायरेक्टली। तो देखो सबसे छोटा कौन है, 15 है ना, 15 भी कटना चाहिए ना। जब ना समझ में आए तुरंत इस तरह निकाल लिया करो। मैंने बताया था मौसा निकालने की भाग विधि है। जब भाग विधि से निकालें 15 से डायरेक्ट काटो, क्योंकि 15 सबसे छोटा दिख रहा है, जबकि सब कट रहे हैं। तो 15 कम 15, 15 3 45, 15 बटे 120। अब अलग अलग संख्या आ गई तो इसका मौसा कितना हो जाएगा, 15। और लौसा जब निकालेंगे तो लौसा निकालने के लिए भी क्या करेंगे, इन सब का गुणा करेंगे। 18 3 24, और 24 का गुणा किस में कर देंगे, आपका 15 में। तो 12 5 60 जानते हैं, होता है कि नहीं, 15 चौको 60, और 15 गुणा के 30, 30 6 36, यानी कि इसका लौसा कितना आ जाएगा। देखो मौसा आपका आ गया, मौसा आपका कितना आ जाएगा, 15। लौसा कितना आ गया आपका, 360। जब मौसा निकालेंगे तो मौसा निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, अंश का मौसा। अंश का मौसा कितना, 15। अब बटे में हर का लौसा, हर का लौसा 360। जब काटेंगे तो 15 कम 15, 15 गुना 30, 15 चौको 60, यानी कि इसका मौसा कितना आ जाएगा, 1/24। जब लौसा निकालेंगे तो लौसा निकालने की भी एक सेम विधि वही है।
यानी कि जब अंश का लसा, और देखिएगा सॉरी यहाँ पर गलती थोड़ा सा हो गया है, इसका मौसा निकाल लिया ना, तो हर का लौसन चाहिए, तो हर का लौसा इसका निकालते हैं। तो 24, 72, 80 का लौसा जब निकालेंगे, देखिए यहाँ पर किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है, पहले 2 से काटो, 12 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 36, यहाँ पर 40, 2 से काटेंगे 6 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 3 9 आएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ पर 3 से काटेंगे फिर 5, फिर 5। अब इसका गुणा कर लो, लौसा निकल जाएगा कि नहीं। 2 दुना के 4, 4 दुना के 8, 8 दुना के 16, 16, 16 5 80, 8 के 24, 24 के यहाँ 72, मतलब 720 आ जाएगा आपका लौसा। इसका लौसा कितना आएगा, इतना आ जाएगा। तो हमें मौसा पूछ रहा है, तो मौसा बराबर क्या जानते हैं, अंश का मौसा, अंश का मौसा कितना निकाले 15 बटे हर का लौसा, हर का लौसा कितना निकाले 720। देखो अगर 5 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 5 3, 15 से देखो कट रहा है क्या, 15 चौको 60 कट जाएगा, 15 कम 15, 15 चौको 60, यानी 15 चौक 120, 15 बटे 120, यानी कितना आ जाएगा 1 बटे 48। इसका क्या हो जाएगा मौसा। लौसा निकालने के लिए आप क्या करते हैं, ऊपर का मौसा, ऊपर का लौसा, नीचे का क्या मौसा निकालते हैं। जब ऐसी कंडीशन आए तो देखो यहाँ पर, अब ऊपर लौसा निकालने के लिए अंश का लौसा निकालते हैं। अंश का लौसा अभी निकाले थे तो आपका कितना आया था 360 आया था, और मौसा इसका अंश हर का मौसा निकालते थे। यहीं पे देखो कितनी बार से, जिससे लास्ट बार में अलग ना आया हो। तो देखो यहाँ पर अलग ना आने के लिए यहाँ पर देखो 2 से 2 सब कट गया था, फिर 2 से सब कट गया था, फिर 2 से यहाँ पर भी कट गया, यहाँ पर तो यहाँ 3 अगर 9 या 10 जब अलग आता है तो इसका मौसा मैंने बताया था जहां से कटता है वहीं पर निकाल लेंगे। इसका मौसा कितना 2 4 14 8 आ गया कि नहीं। तो आपका लौसा जब निकालते हैं तो लौसा बराबर क्या होता है, अंश का लौसा। अंश का लौसा मतलब इसका लौसा निकालते हैं तो 360 आया था, अब बटे हर का मौसा, हर का मौसा कितना है 8। देखो 8 से कट जा रहा है कि नहीं, 8 एकम 8, 8 चौको 32, 8 5 40, यानी 45 बार में कट जाएगा। देखो काटेंगे तो ये आप समझ गए कि नहीं, ऐसे आगे कर लेंगे कि नहीं। ऐसी कंडीशन आपको क्या करनी होती है, फॉलो करनी होती है। बात समझ में आई। अब इसमें हम क्या बता रहे हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। दशमलव का लौसा और मौसा निकालना, सेम कंडीशन यही रहेगा जैसे दे दिया रहेगा, दशमलव अंक का मौसा व लौसा निकालना। ध्यान से समझना, जब ऐसी कंडीशन आती है जैसे मैं इस तरह दे दिया रहेगा 0.25, 0.10, 0.32 का मौसा बताइए। जब मौसा कहेगा ना, आप कुछ मत करो, सीधा करो, ये जान जाओ कि ये क्या है, दशमलव आपका नहीं है। चाहे इसको इस तरह लगाओ, देखो 25 बटा में 100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, 10 बटा में 100 लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत, 32 बटा में 100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखो भिन्न बन गया कि नहीं, भिन्न का मौसा बराबर मैंने क्या बताया था, भिन्न का मौसा बराबर, भिन्न का मौसा मैंने बताया अंश का क्या होगा मौसा, और नीचे हर का लौसा, यही ना बताया। आप इसमें देखो कोई कॉमन है, मैंने बताया जब कोई कॉमन यानी कि किसी संख्या का कॉमन तीनों में ना जब दिखे तो उसका मान लिया करो क्या 1, यही बताया ना। अब देखो नीचे हर का लौसा मतलब कुल जगह 100 है तो नीचे लिख दो 100, और इसका मान क्या आ जाएगा 1 में भागे 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, यानी कि इसका मौसा कितना आ जाएगा 0.0। ऐसे आगे तो लगा लेंगे कि नहीं लगा लेंगे। मान लो यहीं पर इसका लौसा पूछ दिया होता, तब जब लौसा पूछ देता तो मैंने विधि आपको क्या बताया कि जब लौसा पूछता है तो भिन्न का लौसा बराबर आप क्या जानते हैं, अंश का लौसा। अगर लौसा रहेगा तो ऊपर लौसा निकालेंगे, नीचे मौसा, हर का मौसा, मौसा मतलब महत्तम समापक। अब अंश का लौसा निकालने की बात कर रहा है तो इसका लौसा जब निकालेंगे तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा 25, 10, 32। जब निकालेंगे तो 2 से काटेंगे, पहले 25 हो जाएगी, नहीं करेंगे 5 दुना के 10, 16 दुना के 32।
देखो यहाँ पर जब 5 से आप काटेंगे डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ कैसे लगाते हैं, क्योंकि अब सब नहीं करना है तो 50 25 5 और 16 हो जाएगा। फिर 5 से काटोगे तो कितना, 5 यहाँ पर 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ 16, मान लो 16 ही डायरेक्ट लिख दे, 16 5 80, 8 5 40, यानी कि कितना आ जाएगा 200 आया। यानी कि देखो यहाँ से करता हूं मैं उल्टा, 16 5 80, 80 हो गया, 8 5 40, 400, 400 दुना के 800, यानी कि इसका लौसा कितना आ जाएगा 800। अब इसी का मौसा, किसका मौसा, हर का मौसा, हर का मौसा देखिए 100 होगा कि नहीं, मौसा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि सब में कमान 100 दिख रहा है। तो जब लौसा पूछेगा तो अंश का लौसा कितना निकाले 800, हर का मौसा कितना निकाले 100, 2 0 काटे यानी कि 8, इसमें दशमलव नहीं लगाएंगे, यानी कि इसका लौसा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। बात समझे? जब समझे तो एक सवाल आप लगाओ, फिर इसके बाद मैं क्या करता हूं, इस पर जो भी सवाल आप पढ़ेंगे हम लोग कल पढ़ेंगे, ये आपके लिए अगला सवाल है और इसे आप लोग लगा कर लाएंगे, ठीक है। ये आप लोग लगाएंगे 0.33 0.65 6 लिख रहा हूं, 0.5 है का मौसा व लौसा निकालना है। ये आप लोग को होमवर्क रहेगा, ये आप लगा के आएंगे, ठीक है। और मैं आपका एक क्लास क्या करता हूँ यहीं पर बंद करता हूँ, इसमें जो प्रश्न आते हैं एग्जाम में वो हम क्या करेंगे कल देखेंगे। और आज के लिए मैं इतना ही सेशन रखता हूँ, अगली क्लास हम कल देखेंगे। जय हिंद दोस्तों।